बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहसिन अली। आज हम आपको HTML का इंट्रोडक्शन सिखाएंगे कि किस तरह HTML में काम किया जाता है और HTML लैंग्वेज जो है ये किस लिए यूज़ होती है, ये डिटेल में आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो व्यूअर्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए और इसी तरह इसको लाइक भी करें ताकि हम जितनी भी वीडियोस बनाएं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए HTML का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, HTML लैंग्वेज क्या होती है इसको हम स्टडी करते हैं। तो HTML लैंग्वेज हमारे पास और HTML से स्टैंड्स फॉर HTML लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्यूज़ आप इसकी इस एब्रिविएशन में देखें तो दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एक तो हाइपर टेक्स्ट है और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज है। यानी HTML लैंग्वेज हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हम हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप को कैसे डिफाइन करेंगे, तो व्यूज़ उसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्टली हम ये चेक करते हैं, देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है और हाइपर टेक्स्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मीन्स इट इज़ अ टेक्निक बाय विच यू मूव अराउंड ऑन द वेब बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपर लिंक्स। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हाइपर लिंक्स जो क्रिएट करते हैं। यानी हमारी जो वेबसाइट होती है वो हमारा एक सिंपल पेज नहीं होता, बल्कि उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं जिनको हम आपस में लिंक करते हैं। यानी हमारे पास में भी 100 वेब पेजेस हों और उससे भी ज़्यादा हों। अब जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उतने ज़्यादा उसके वेब पेजेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम आपस में लिंक करते हैं। यानी अगर हम एग्जांपल दें तो हमारे पास एक वेब पेज होगा, उसके ऊपर डिफरेंट लिंक्स बने होते हैं। आपने देखा होगा कि टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे होम लिखा हुआ है तो होम के नीचे अंडरलाइन लगा होता है। इसी तरह कोई इमेजेस का होगा, टेक्स्ट होगा, उसके नीचे अंडरलाइन लगा होगा। तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन यूज़ की होती है, इसका मतलब है ये लिंक्स हैं, इनके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे पेज को ओपन करवाएंगे। यानी हम इस होम पेज से उस पेज के ऊपर चले जाएंगे जिसको हमने क्लिक किया है। लेट्स सपोज आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसके आप होम पेज के अंदर हैं, आप चाहते हैं उसके अंदर जो इमेजेस हैं उनको आप देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इमेजेस का जो वहाँ पे लिंक होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी इमेजेस, उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं वो आपको शो हो जाएंगी। इसी तरह आप किसी और लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको उसके पेज पे ले जाएगा। तो HTML आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके अंदर हाइपर लिंक्स बना सकते हैं। यानी आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ वेब पेजेस को आप उसमें लिंक कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हाइपर टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि हम जो वो टेक्स्ट होगा उसको हाइपर लिंक बना लेंगे। तो इसलिए हम हाइपर टेक्स्ट HTML जो है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब दूसरी इस डेफिनेशन में दूसरी जो चीज़ है वो है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं कि मार्कअप मीन्स इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। यानी जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है ये हमारे पास सेट ऑफ टैग्स होते हैं, मार्कअप टैग्स होते हैं। अब ये टैग्स किस फॉर्म में होते हैं, यानी कैसे ये टैग्स होंगे, तो उसके लिए हम जैसे HTML है, हम क्योंकि HTML के अंदर काम कर रहे हैं तो इसमें जो HTML का वर्ड होगा इसको हम एंगल ब्रैकेट के साथ एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इनसाइड द एंगल ब्रैकेट। तो इसको हम कहते हैं मार्कअप, यानी टेक्स्ट को मार्कअप करना। ये हम एंगल ब्रैकेट के अंदर करते हैं और इसका एक व्यूज इसका एक स्टार्ट भी होता है और एक एंड भी होता है। वो हम आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो कैसे हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं और एंड कैसे करते हैं। तो हर एक जो जितने भी हम टैग्स यूज करेंगे उसका एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। तो इसी तरह जो है ये देखिए, हेड के लिए भी हमने एक मार्कअप किया, एंगल ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा, टाइटल को भी, बॉडी को भी।
तो ये हम जब आगे प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको वो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा हाइपर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है और मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद जो है एक नोट है, एक जो है एक्स्ट्रा एक चीज़ है कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि मार्कअप लैंग्वेज। जिस तरह आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, और इस तरह जावा है और इस तरह दूसरी अदर लैंग्वेजेस हैं, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लेकिन आपकी जो HTML है ये मार्कअप लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि HTML के अंदर हम क्योंकि डिफरेंट टैग्स को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं और वेबसाइट बनाएंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। अब इसके बाद जो है HTML के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स और टैग्स यूज होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं और टैग्स में क्या डिफरेंस है, तो ये हम इसको स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं HTML एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ऑन वेब पेज। यानी HTML के अंदर जो आप डिफरेंट वैसे अगर आप उसको लिखेंगे, अगर मैं इसी HTML को सिंपली HTML लिखूं और इसको टैग्स की फॉर्म में ना लिखूं, यानी इसको एंगल ब्रैकेट के अंदर ना लिखूं, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट। और इसी तरह अगर टैग्स क्या होता है, HTML टैग्स आर कंपोज्ड ऑफ HTML एलिमेंट्स इनसाइड एन एंगल ब्रैकेट। यानी जब आप इसी टेक्स्ट को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये आपका टैग बन जाता है। यानी ये जो विदाउट टैग आप लिखेंगे वो एलिमेंट्स होंगे, और इसी तरह अगर आप टैग्स के अंदर लिखेंगे तो ये आपका ये एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये आपका टैग बन जाएगा। तो आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एलिमेंट्स जो है ये देखें, हमारे पास P पैराग्राफ के लिए यूज होता है, H1 हेडिंग के लिए, H2, H3, H4, H5, H6, ये डिफरेंट हेडिंग के स्टाइल्स हैं। H1 के ऊपर हेडिंग का स्टाइल कुछ और होगा, H2 के ऊपर कुछ और होगा, 3 पे, 4 पे और H5 पे, H6 पे ये डिफरेंट होगा। और इसी तरह बॉडी है, बॉडी के अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे, और बी बोल्ड के लिए भी। तो ये सारे जो है ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। अगर विदाउट हम इसको एंगल ब्रैकेट लिखेंगे तो ये हमारे पास ये हमारे टैग एलिमेंट्स होंगे। और इसी तरह अगर टैग्स के अंदर लिखेंगे पैराग्राफ H1, H2, H3, H4, H5, H6 बॉडी, तो ये फिर ये अप्लाई होगा, ये वाला पैराग्राफ ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पैराग्राफ आप यूज कर रहे हैं। अगर ये वैसे सिंपली आप पी यूज करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो उसको एक एलिमेंट कंसिडर करेगा, उसको टैग कंसिडर नहीं करेगा। इसी तरह H1 है, H2 है, H3 है, इनको अगर आप वैसे अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखेंगे विदाउट टैग लिखेंगे तो ये उसको टैग नहीं कंसिडर करेगा, उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि ये सिंपली उसको इसी तरह एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन जब आप टैग के अंदर लिखेंगे तो फिर ये उस H1 से रिलेटेड जो उसका एक्शन है वो परफॉर्म करेगा। यानी H1 हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं और ये इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है और सबसे बड़ा होता है, तो ये जो टेक्स्ट भी इसके साथ आप लिखेंगे वो उसको साइज भी बड़ा कर देगा। ये जब हम आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सारे टैग्स यूज़ कराऊंगा, तो फिर ये आपको समझ आएगी। तो व्यूज़, उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर करना और जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।